अभी मैं गाना गा रही थी, शायद यही तो प्यार है, उसमें एक लाइन थी जो मुझे बहुत पसंद है, और उसको आप भक्ति से भी कोई भी गाना कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक लाइन थी, चाहत की लौ तो आंधी में भी झिलमिलाए, शायद यही तो प्यार है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो भक्ति रूपी लौ है, कितनी आंधियां आए, आपकी वो जो लौ है वो छिलमिलाती रहनी चाहिए, उससे बुझना नहीं चाहिए कि दुख आ गया तो हम एकदम से हतोत्साहित हो गए, हम भगवान को नहीं मानते, पूजा छोड़ दी, पाठ छोड़ दिया, मर्जी आए जो कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। जी नहीं, भगवान परीक्षा लेता है। अगर आप दुख भोगते हैं आपके कर्मों से, भगवान तो सिर्फ आपको बुद्धि देते हैं कि ये कर्म करो और ना करो, बट मैं कहती हूँ कर्म कर भी लिए तो भी अगर दुख आ रहा है आप उसे पुकारेंगे कि भगवान हमें क्षमा करो, हमें नहीं पता हम किस जन्म में क्या करके आए हैं, तो ईश्वर आपको ज़रूर आके बचाता है। और यही भक्ति करने का जो है वो फल होता है कि आपको भयानक से भयानक मुसीबतों से, आपने देखा होगा ईश्वर ने कैसे निकाल लिया, मैंने तो देखा है, आपके साथ भी हुआ होगा। इसलिए चाहत की लौ तो आंधी में भी झिलमिलाए, जब भी आप पे दुखों की आंधी आए, इस भक्ति रूपी लौ को आप बुझने मत दीजिएगा, और तभी ये जो दीपक, जो लौ आप जला के रखेंगे, वो आपको सभी दुखों से पार ले जाएगी। और फिर सतर्क रहना है, आगे ऐसे कर्म नहीं करना है, नहीं तो आप कर्म करते रहेंगे, दुखी होकर पुकारते रहेंगे, भगवान आपको बचाते रहेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। इससे भी पार हमें जाना है। मेरे गुरुजी कहते थे, एक बार मैंने मेरे गुरुजी से खुश होकर, देखिए गुरु कितनी सही सीख हमें देते हैं, मैंने उनसे खुश होकर बोला कि स्वामी जी देखो मेरे पे मुसीबत आई, भगवान ने ऐसे निकाल लिया। तो मुझे स्वामी जी बोले कि नीलू, कब तक इन मुसीबतों में तुम घिरती रहोगी और फिर भगवान बचाते रहेंगे और फिर तुम खुश होकर मुझे बताओगी? अरे इससे भी आगे की यात्रा करनी है, वहाँ पहुँचना है जहाँ ना मान से मतलब, ना अपमान से मतलब, ना दुखों में दुखी होना है, ना सुख में आसक्त होना है। कहने का मतलब है स्थित प्रज्ञ बनने की ओर ही जीवन की यात्रा होनी चाहिए। बहुत कठिन है, और मैं मेरा पर्सनल बताऊं कि जब भी कोई दुख आता है या कोई मुझे हर्ट करता है तो आंसू तो निकलते हैं, बट साथ में ये विवेक भी होता है कि जो हो रहा है ईश्वर के अधीन हो रहा है। कोई मुझे दुखी भी कर रहा है तो भी वो ईश्वर के कारण कर रहा है, कि वहाँ से उस मोह को ईश्वर तोड़ना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा हम दुख भोगते हैं अपनी कर्मों की वजह से, इसलिए आपकी भक्ति रूपी लौ को हमेशा जला के रखनी चाहिए। अब क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही भक्ति की राह पे चल रही हूँ इस संसार में रहते हुए, इस गृहस्थी में रहते हुए, तो इसलिए भक्ति का नाम आते ही मेरे अंदर के सारे भाव प्रकट हो गए कि आपको वो चाहत की लौ कभी बुझने नहीं देनी है। कोई भी दुख आए भगवान को नहीं कोसना है, बुद्धि विवेक से सोचना है, आपका किया हुआ है, भगवान तो आपको बचाने आएगा और यही उसका काम है और वो करेगा। जैसे कहते हैं ना, बच्चा कितना भी कुछ गलत काम कर ले, अगर वो माँ को पुकारता है तो माँ दौड़ती हुई उसे बचाकर अपनी गोद में उठा लेती है। बट फिर बच्चा फिर वही काम करे, फिर वही गड्ढा खोदे, फिर उसमें गिरे, तो फिर उस बच्चे को भी बुद्धि रखनी चाहिए कि कितनी बार भगवान को पुकारा जाएगा, इसी में जीवन चला जाएगा, गलतियाँ करते, सुधरते, खुश होते, इससे भी आगे की यात्रा करनी है, जहाँ से और फिर आगे जाना शेष नहीं रहता, मतलब ईश्वर के धाम में स्थित होना। आगे चलते हैं। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए यही तो मैं बता रही थी कि भगवान कहते हैं मेरा भक्त, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करूंगा। तो पाप तो तुमने किए हैं, बट तुम जब मेरे अधीन हो जाते हो तो वो कोई भी कर्म में संलग्न रहे, वो भक्त जो है उसे मैं मुक्त करता हूँ, मेरे धाम को प्राप्त करता है। कहने का मतलब है जब आप उस ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो वहाँ फिर, क्योंकि उसी की समस्त प्रकृति है, फिर वहाँ कोई कानून लागू नहीं होता। ये कानून तो प्रकृति के लिए है, प्रकृति में किए जाने वाले कर्मों के लिए है। जब आप उस प्रकृति से पार हो जाएंगे, जैसे कि मेरे गुरु कहते थे, उस प्रकृति के पार जाना है, जाना सुख रहे न दुख रहे, न मान रहे न अपमान रहे, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फिर ईश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। फिर कोई मायने नहीं रखता आपके ये नंबर आए हैं या आपने ये किया है, वो उसी समय सारी आपके कर्म रूपी किताब को मिटाकर आपको पूरी किताब देता है कि अब फिर से लिखो, अब गलती मत करना। बट फिर हमें भी गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे वे कहते हैं सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। अब देखिए भगवान कहते हैं सारे कार्यों में मुझ पर निर्भर रहो, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं भगवान 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 ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यानी भगवान का आसरा लेके चलो। ये मत सोचो कि मैं करता हूँ, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो और सारे कर्म मेरे संरक्षण में करो। मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भगवान को बोलिए। मेरी भी, जैसे मैं बताऊँ कि मैं कुछ भी करती हूँ या मुझे गाने गाने, तो मैं कहती हूँ भगवान बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। और फिर जब मैं उसमें टाइम लगा देती हूँ तो कहती हूँ सॉरी भगवान इतना टाइम हो गया, आगे से नहीं करूँगी।
तो अगर या मैं कहीं पिक्चर देख रही हूँ या घूमने जा रही हूँ तो भगवान सॉरी, मैं घूमने जाऊँ और फिर वहाँ टाइम लग गया तो सॉरी भगवान आज ही ध्यान रह गया। तो हर चीज़ भगवान को बता के करो, उसके संरक्षण में करो। ये है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कि मैंने मेरे गुरु से सीखा। हर चीज़ उसको बोलो। तो ऐसे जब आप गलत कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मैं कह रही हूँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उसके संरक्षण में है ना, फिर आप करना भी चाहेंगे तो वो आपको पकड़ के वहाँ से निकाल लेगा आपकी इच्छा के बिना। बता रही हूँ मैं, कुछ भी आप चाहें गलत इच्छा, वो ईश्वर आपको वहाँ से निकाल देगा। यही भगवान ने कहा है कि मेरे संरक्षण में करो, मुझ पर निर्भर रह के करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। अब ये देखो, पूर्णतया सचेत रहो। सचेत मीन्स अवेयर। सारी यात्रा जो आपकी है वो होश में होनी चाहिए, बेहोशी में नहीं होनी चाहिए। क्यों? मेरे गुरु ऐसे कहते थे कि ये जो भक्ति का रास्ता है वो कैसा रास्ता है, वो एक रस्सी पर, जिस तरह कोई नट चलता है ना, नट देखे हुए ना, अपने रस्सी पर चलते हैं कि जरा से भी उसका ध्यान हटा और वो गिरे। तो ये भक्ति भी जो है वो परम सतर्कता का रास्ता है। क्यों? क्योंकि जरा सी भी आपसे चूक हुई, जरा सी भी आपसे भूल हुई तो आप वापस उस ऊंची स्थिति से नीचे आके धराशायी गिरते हैं और फिर आपकी साधना वहीं से शुरू होती है और आगे जाने की प्रक्रिया जो है वो और लंबी हो जाती है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, अब आपको सोचते होंगे मुझे इतना सब कैसे पता है। इसलिए क्योंकि गुरु से सुनकर उसको अप्लाई किया है। पढ़कर कोई भी इतना कुछ नहीं बोल सकता जब तक कि आप अप्लाई नहीं करो। तो ऐसे ही भक्ति में भगवान ने कहा सचेत रहो, पल पल ध्यान रखो, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर्म कर रहे हो, और अवेयर रहो कि गलत आपको पता है तो उसे ना करो, और जो है वो मेरे संरक्षण में करो तो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बचा लूँगा। यही गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यही ईश्वर यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि मुझ पर निर्भर रहो, संसार का आसरा छोड़ दो। आप भगवान आएंगे तो संसार में से ही आपकी मदद करने, कोई कृष्ण प्रकट नहीं हो जाएंगे बांसुरी लेकर कि आओ तुम पर मुसीबत आई, आओ मैं तुम्हें निकाल लेता हूँ, नहीं। बट उसमें उस कृष्ण तत्व को देखना ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सबको देना है, झुकना किसी के आगे नहीं है। जैसे कि मैं बताऊं, मेरे लिए जितने भी मेरे घर वाले हैं बहुत प्रिय हैं, बाहर वाले भी हैं, जो मुझे जानते हैं, सबसे मुझे बहुत प्रेम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब इस भक्ति की राह पे चलते हैं तो फिर कोई दूसरा लगता ही नहीं है। अगर मैं सड़क पे भी खड़ी होंगी तो कोई भी आके मुझसे बात कर लेगा, कोई दुकान पे होंगी तो कोई भी अपनी आप बीती सुना जाएगा। तो वो इसलिए नहीं कि मुझे इनमें इंटरेस्ट है, नहीं। आप जब अपने प्राण को शुद्ध करते हैं तो आपकी ऑरा में ऐसा सुकून होता है कि हर कोई व्यक्ति आपसे आके बात करता है, अपनी दिल की बात आपको बता देता है। तो सब मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मैं सबको धन्यवाद भी देती हूँ। बट मेरे ये बुद्धि में लाइट चली गई, कोई बात नहीं, ईश्वरी प्रकाश से बढ़कर क्या ही प्रकाश होगा, इतनी ऊंची बात हो रही है। पर मेरी ये बुद्धि में हमेशा ये अवेयरनेस बनी रहती है, उसमें भी कृष्ण है, उसमें भी कृष्ण है। और अगर कोई मेरा अपमान करता है, कोई मुझे धोखा देता है, कोई मुझे रुलाता है, तो भी मैं समझ जाती हूँ यहाँ से मेरे मोह को कृष्ण तोड़ना चाहते हैं कि इससे इतना प्रेम मिल रहा है, तुम यहाँ क्यों अटक गए, चलो फिर से खड़े हो, यहाँ से निकलो, फिर मैं तुम्हें अपनी ओर खींचता हूँ, आओ मेरी ओर। तो बहुत ही ये जो साधना पथ है ना, बहुत ही कठिन होता है कहते हैं, और अगर गुरु ना हो तो आप पागल हो जाओ। इसीलिए जब आप कुछ करते हैं, कहीं भी अटकते हैं, फिर चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका बच्चा भी क्यों ना हो, जहाँ भी आप फिसले, आपने मुंह दिखाया कि देखो मेरे लिए कितना करते हैं या मेरा बच्चा कितना आज्ञाकारी है, उसी जगह से भगवान आपको चोट पहुंचाते हैं। इसलिए नहीं कि भगवान आपको दुखी करना चाहते, इसलिए कि मेरे बच्चे तुम्हें मैंने इस जन्म में पकड़ा है मेरी ओर आने के लिए। कितने जन्म हो गए पत्नी बनते हुए, माँ बनते हुए, इस जन्म में तुम्हें मुक्ति की यात्रा करनी है इस संसार में रहते हुए ही। और इसलिए जब मैंने तुम्हें पकड़ा है तो मैं उन्हीं पात्रों से तुम्हें अपमानित करूंगा, उन्हीं पात्रों से तुम्हारे मोह का भंग करूंगा, जिससे कि तुम जाग जाओ। क्योंकि कोई दूसरा हमें आके गाली भी बक देगा, कोई दूसरा हमें आके अपशब्द कहेगा या अपमान भी करेगा, तो हमें क्या ही फर्क पड़ेगा, हम सोचेंगे हमें क्या लेना देना है, अवॉइड करो। बट जिसके लिए आप निरंतर कर रहे हैं, जब वही लोग आपको अपमानित करेंगे, आपको कहेंगे तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तुम नहीं होगे तो क्या ये काम नहीं होगा, तब आप में वो वैराग्य जागेगा। और फिर उस वैराग्य को बनाए रखना है, ये नहीं कि फिर उन्हीं पात्रों ने आपको बिला फुसलाकर फिर से अपनी ओर कर लिया, जी नहीं। फिर ये बुद्धि बनाए रखनी है कि भगवान ने यहाँ से अपना मोह तोड़ा है तो उनको पता नहीं चलने देना है। जैसे कि मैंने कहा ना, अंदर की यात्रा है, उनको पता नहीं चलने देना है, बट अंदर से वहाँ से आपको वैराग्य की स्थिति में आना है। हर चीज़ से, अच्छे में भी सम, बुरे में भी सम, यही है गीता का असली सार। मैं आपको बता पाई क्योंकि मैं वाकई ऐसा अप्लाई करती हूँ जितनी मात्रा में भी कर सकूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सब कर लिया, बट भूल भी कहीं हो जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर भूल होती है तो श्री कृष्ण बचाने आ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर बात में मेरे कृष्ण को ज़रूर कहती हूँ। चाहे मन में कोई इच्छा भी उत्पन्न हुई हो तो भी मैं भगवान को कहती हूँ कि भगवान मैं चाहती तो ये हूँ, अब तुम देख लेना, क्योंकि मुझे तो इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाई दे रहा ना। मन ही तो मानता है, मन ही तो प्रारब्ध का निर्माण करता है। अब मेरी इच्छा हो गई कि मुझे यहाँ जाना है,
अब अगर वहाँ जाने में मेरी भलाई नहीं है या वहाँ मेरा एक्सीडेंट होना है तो ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो सिर्फ इच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मन तो जंजीरों में बंधा है, वो हमें वहीं ले जाएगा जहाँ हमें जाना है। बट अगर आप कृष्ण को सरेंडर करते हैं तो वो आपको रोक देता है, वो कहता है रुक, कहाँ जा रहा है अभी नहीं जाना है, या उस समय नहीं जाना है, मैं बोलूँ तब जाना है। फिर मैं कह देती हूँ भगवान मेरी ये इच्छा है, तुम देख लेना, अगर तुम्हें सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज मैंने तो तुम्हें सरेंडर कर रखा है, जो तुम्हें पसंद वो मुझे पसंद। जब आप में ये भाव आएगा तो वाकई आप कितने भी भयंकर दुखों में, देखिए ऐसे मैंने देखा है ईश्वर को बचाते हुए, इसलिए मेरा जो है गला भर के आ रहा है कि वाकई भगवान बचाते हैं। ये सब कल्पनाएं नहीं है कि कृष्ण ने जो कहा मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, समस्त पापों से मुक्त करूंगा, मेरे संरक्षण में रहो, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। मैंने ये पर्सनली बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, इसीलिए श्री कृष्ण से मुझे इतना प्रेम है, और इसीलिए गीता का ये जो पाठ है, गला ना रुंध सा गया है, इसलिए गीता का ये जो पार्ट है मैंने शुरू किया और कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंसेस जो भी मुझे मेरे गुरु बताते थे वो कहीं जीवन में आपको भी फ़ायदा पहुंचाए। क्योंकि हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारा अपमान किया, हम दुखी हो जाते हैं, फिर वो हमें घुमाने ले गया, हम खुश हो जाते हैं और इसी प्रकृति में बहते रहते हैं। नहीं, अपमान किया है तो बुद्धिपूर्वक सोचिए कि इस शरीर का हो रहा है और अभी अपमान हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद हमारी पूजा की जा रही है, तो क्या हम इसी में बंध के रहने के लिए हैं? नहीं, हमारा जन्म हुआ है, ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, गुरु दिए हैं मुक्त होने के लिए। अब इस जीवन को खाने पीने घूमने फिरने इसकी उसकी करने में बिता दे, फिर गलती किसकी आप बताइए? कर्मों से हम जब अपने आप को कर्ता मानते हैं तो फिर चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म करें, अंत तो उसका विनष्ट होना ही है। इसलिए कहते हैं जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको समर्पण करिए, और ये जो सब कृष्ण बोल रहे हैं उसे जीवन में अप्लाई करिए, तभी इस गीता पाठ की सार्थकता है। तो हम गृहस्थी, हमारा मार्ग क्या है? सबके लिए सारी व्यवस्थाएं जुटाना। आप चाहे जॉब करें, चाहे आप हाउस वाइफ हों, चाहे आप कमाने जाती हों, सबके लिए करना है। मैं कह रही हूँ सबके लिए करना है, बट चिंतन अंदर से श्री कृष्ण का चलता रहना चाहिए। इस प्रकृति में बहना नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म के पति बच्चे कुछ याद नहीं रहे, इस जन्म के भी नहीं रहेंगे, तो कीमती जीवन इन्हीं पर लुटा देना कहाँ की समझदारी है? करिए सबके लिए, बट अंदर से श्री कृष्ण का निरंतर हरे कृष्णा जाप करते रहिए। तो जीवन जो है, ये सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद भी आप अवेयर ज़रूर हो जाएंगे। सारथी जो है, अगर आप कृष्ण को बनाएंगे, अपनी डोर और विश्वास की, भक्ति की कृष्ण को सौंप देंगे, तो वो आपको आपके जीवन रूपी रथ को सही दिशा में लेके जाएंगे। अन्यथा आपके प्रारब्ध अनुसार जो कर्म आप करके आए हैं उसी ओर आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान कह रहे हैं गुह्यतर मीन्स सीक्रेट से भी सीक्रेट ज्ञान, गुह्य से भी गुह्यतर सबसे ज़्यादा सीक्रेट तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारी इच्छा हो जो करो, क्योंकि भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते। भगवान कहते हैं इस पे चिंतन करो, मनन करो। हमने इतनी बातें इस वीडियो में कही, सुनिए, उसको अप्लाई करिए, सोचिए बार बार कि क्या आपका जीवन अभी सुख में है? क्या आप रिश्तों में बहकर आंसू बहाकर सुख पा रही हैं? कभी सुख फिर दुखी, फिर सुख फिर दुखी, फिर सुख फिर दुखी, क्या इसी चेन में आपको बंध के रहना है? मुझे तो नहीं रहना। मेरा मन तो रिवोल्ट करता है कि कब तक हम दूसरों की तारीफों पे खुश होंगे और किसी ने अपमान कर दिया तो रोते रहेंगे। जी हाँ, शरीर है तो आंसू तो आएंगे, बट फिर वो विवेक भी बना रहता है कि इससे भी निकलना है, इसके भी पार जाना है। तो ये चिंतन आपको भी करना होगा। मेरे पास कैसे आओगे? तो तुम पवित्र होते जाओगे, मेरे शास्त्र पढ़ोगे तो तुम मेरी बात सुनोगे, मेरे गुरु के जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि मुझे कैसे पाना है, मैं क्या चाहता हूँ, तुम इन बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हो। तभी आप मुक्त हो पाओगे, तभी आपको कुछ मात्रा में इस भवबंधन की बातें समझ में आएगी। अब खुद सोचिए ना, अगर हमें गीता नहीं पढ़ रहे होते तो क्या मैं भी इतना सोचती? करती तो हूँ मैं, जैसे गुरु बताते हैं, बट इतना विश्लेषण अंदर भी नहीं चलता जैसे कि आपको समझाते हुए मेरे अंदर भी चल रहा है कि हाँ कहाँ कमी है और अभी और उस अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाना है। यही सब चिंतन आपको भी करना है। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। अब ये श्लोक हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि सबसे फेमस श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका अर्थ बहुत ही फेमस श्लोक है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब ये कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि समस्त धर्मों का मीन्स जिस भी धर्म में, क्रियाकलापों में, कामों में आप लगे हैं उसका त्याग करो। त्याग कैसे करना है? मन से, कि कर्म तो कर रहे हैं उसके फल की इच्छा का त्याग करना है। और भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, और जब तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमने कितने भी पाप किए हों तुम्हें उन पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। डरो मत किससे? अपने कर्मों से डरो मत, करके जो आ गए हो उससे डरो मत, क्योंकि मुझ कृष्ण में वो सामर्थ्य है कि मैं कभी भी किसी भी क्षण किसी का भी भाग्य बदल सकता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति मेरी है।
तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे अगर हम जंगल में कहीं घिर गए हैं, किसी से घिर गए हैं, या समझ लीजिए आप है ना आपके शत्रुओं से घिर गए हैं। अब अगर वो शत्रुओं का जो हेड है, आप उसकी शरण में चले जाते हैं, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है, आप उसके साथ खड़े हैं, तो फिर क्या कोई भी शत्रु हिम्मत कर सकता है आपको चोट पहुंचाने की? नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ खड़े हैं, किसका हाथ आपके सर पर है? उस हेड का, संचालक का। तो इसी तरह ये जो समझ प्रकृति है उस ईश्वर की है। जब उसके समक्ष आके आप सरेंडर कर देते हैं तो ये शत्रु कौन है? ये शत्रु आपके ही कर्म है। कोई यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये हमारा बुरा कर रहा है, ये हमें छल के जा रहा है, ये हमें धोखा दे रहा है, ये हमारा मर्डर कर रहा है। अरे आपने अपने कर्मों से इन शत्रुओं को खड़ा करा है, और जब आप उस कर्मों को, उसके फल को श्री कृष्ण के समक्ष उसको सरेंडर कर देते हैं, तो फिर श्री कृष्ण उन सबको एक क्षण में हटा देते हैं और आपको एक्सेप्ट करके आपको पापों से मुक्त करते हैं। ये है इसका सही अर्थ, कि जब हम सरेंडर कर देते हैं तो फिर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं, और अब ये उसका नियंत्रण है। जब आपने उसे सरेंडर कर दिया है कि आपको सज़ा देनी है, कि आपको मुक्ति देनी है, कि आपको प्राइज़ देना है, तो जब किसी पावरफुल व्यक्ति के भी हम शरण में आ जाते हैं तो वो आपके भाग्य को बदल देता है। तो सोचिए वो परम पिता जिसकी पूरी सृष्टि है वो क्या नहीं कर सकता, बट वो करता जब भी है जब आप चित्त शुद्धि करते हुए व्यक्ति में दुश्मन न देखते हुए, सब में वही है, उस कृष्ण को देखते हुए, अपने कर्मों को जानते हुए, अपनी बुराइयों से लड़ते हुए जब आप कृष्ण को समर्पण करेंगे तभी श्री कृष्ण आपको पापों से मुक्त करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये श्लोक पढ़ने से आप पापों से मुक्त हो जाएंगे, जी नहीं। जो भी आप कर रहे हैं, करके आ चुके हैं, सरेंडर कर दीजिए। और उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा है मैं पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। देखिए लाइट आ गई कितनी सही समय पे कि डरो मत। तो सभी अंधकार को हमारे जीवन के लिए ईश्वर दूर कर देंगे।